नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों से दो टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। एक है अरावली और एक है लोकसभा में पेश हुआ वीबीजी रामजी बिल। अभी तो राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, अभी एक्ट बन गया है। तो एक एक करके समझेंगे। आज हम समझते हैं वीबीजी रामजी बिल के बारे में। क्या है ये वीबीजी रामजी बिल, किसका इसने स्थान लिया है और क्यों इतना विवादों में था, कांग्रेस इसका इतना विरोध क्यों कर रही थी और क्या ये अच्छा है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है। हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ना कि किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा एक अलग चीज है, हम समझेंगे इसको एग्जाम में से क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखने का प्रयास करते हैं हम। क्या है ये है वीबीजी रामजी बिल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसने किसका स्थान लिया है। तो इसने स्थान लिया है मनरेगा का। महात्मा गांधी नरेगा जो परियोजना चली आ रही थी इतने दिनों से, जो योजना थी जिसमें 100 दिवस के अकुशल श्रमिकों को रोजगार की जो गारंटी थी, उसका स्थान लिया है वीबीजी रामजी ने। इसकी फुल फॉर्म तो है विकसित भारत। वीबी है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के लिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन वीबीजी रामजी। अब इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान है, इसको देखने का प्रयास करते हैं एक एक करके। देखो, कांग्रेस बीजेपी को साइड रख के हम इसकी अच्छाइयां बुराइयां हम देखने का प्रयास करते हैं। असल में इसमें है क्या क्या। एक तो ये लोकसभा में पेश हुआ है 16 दिसंबर 2025 को। जब कोई भी कानून या कोई भी बिल लोकसभा में पेश होता है तो वो बिल कहलाता है, और जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो इस पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए हैं 21 दिसंबर 2025 को, यानी कि अब ये एक्ट बन गया है। ये जो एक्ट है वीबीजी रामजी, ये विकसित भारत 2047 का जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। उसको उसके अनुरूप जो ग्रामीण रोजगार है उसको सुदृढ़ करने के लिए इसको लाया गया है। इसमें कुछ बदलाव किए गए मनरेगा से। मनरेगा में कुछ अलग तरह की चीजें थी, इसमें थोड़ा बदल के दिया गया है। देखते हैं क्या क्या है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें एक प्रावधान तो यह है कि 125 दिवस का रोजगार, जबकि मनरेगा में था 100 दिवस का रोजगार। इसमें 125 दिवस के गारंटीकृत कार्य दिवसों के रोजगार के बारे में जानकारी है, मतलब इसमें बताया गया है। दूसरा क्या है, साप्ताहिक भुगतान, मतलब कि कार्य समाप्ति के साप्ताहिक उसके सप्ताह बाद भुगतान की गारंटी है, जबकि मनरेगा में 15 दिवस के बारे में जानकारी है। और एक इसमें बताया गया है 60 दिन का मौसमी विराम, यानी कि जो कृषि का जो चरम समय होता है उस समय 60 दिवस का एक विराम दिया जाएगा, मतलब उस समय बीबीजी रामजी योजना के तहत कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे मनरेगा में ऐसा कोई नियम नहीं था, पर इसमें इस चीज पे ध्यान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जब मनरेगा के कार्य चल रहे होते हैं तो उसी टाइम पे अगर कृषि का भी मुख्य समय चल रहा होता तो कृषि को क्या है कि जो श्रमिक थे वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो इस श्रमिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 60 डेज का मौसमी विराम का इसमें प्रावधान रखा गया है। अब देखते हैं आगे। इसमें कुछ जो नवीन टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि बायोमेट्रिक है, जीपीएस ट्रैकिंग है, एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान है, मोबाइल डैशबोर्ड सिस्टम है। इसके द्वारा इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। देखो, मनरेगा में एक चीज तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा मतलब स्कैम टाइप की चीजें ज्यादा सामने आती थी कि चलो ठीक है फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये चीजें हो रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने इसमें तो बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू करने का कोशिश की है। एक जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी, एक एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, ऐसे कुछ प्रावधान जो नवीन नवीन टेक्नोलॉजी जो है उनके आधार पर कुछ करने का प्रयास कर रही है सरकार। अब इसमें स्रोत क्या होंगे, तो विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उत्पन्न होंगे कार्य। और इसमें एक ये है कि मजदूरी और जो सामग्री का जो अनुपात है वो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा, 60-40 का। यानी कि जो भी योजना के तहत जो पैसा वहां पे दिया जाएगा वो 60% मजदूरी में दिया जाएगा और 40% वहां की जो सामग्री से संबंधित है उनमें दिया जाएगा। इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। किन कार्यों पर फोकस रहेगा, तो जल सुरक्षा, स्वच्छता और आजीविका से संबंधित कार्यों पर फोकस रहेगा इसमें वीबीजी रामजी में। अब इसमें सबसे जो बड़ा जो बदलाव किया गया है ना, वो ये है जो एग्जाम से रिलेटेड है कि मनरेगा में जो था ना वो मांग आधारित असीमित फंडिंग होती थी। इसका मतलब ये है कि मनरेगा में क्या था कि जितनी डिमांड है ना उतना पैसा अलोकेट कर दिया जाता था और केंद्र सरकार को ही 100% पैसा देना होता था। जबकि वीबीजी रामजी में वैसी बात नहीं है, इसमें आपूर्ति आधारित होगा और मानक आवंटन किया जाएगा। अब
जो बजट एलोकेशन किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, तो मनरेगा में 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, मतलब पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती थी। जबकि वीबीजी रामजी में इसको स्प्लिट कर दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। जो अधिकतर राज्य हैं उनमें 60-40 का रेशियो रखा जाएगा। 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकार जो है वो वहन करेगी। कुछ राज्य जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य है वो हिमालय राज्य जो है उनमें 90-10 का रेशियो रखा जाएगा, मतलब कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार। और यूटीज में तो 100% केंद्र सरकार ही देगी। तो हमें मेनली एक तो ये याद रखना है कि अधिकांश राज्यों में, या फिर इसी को समझेंगे कि 60-40 का जो रेशियो है केंद्र और राज्य के बीच में, इस पर विशेष ध्यान रखा। यही प्रश्न परीक्षा में पूछने के चांस भी ज्यादा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में इसका जो बंटवारा है वो किस रेशियो में किया गया है। तो 60-40 के रेशियो में इनका बंटवारा किया गया है। अब एक समराइज करते हैं और देखते हैं कि मनरेगा में इसमें क्या क्या मुख्य परिवर्तन है। एक तो मनरेगा जो थी वो मांग आधारित थी, जबकि ये आपूर्ति आधारित है। अवधि की बात करेंगे तो मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार था, जबकि इसमें 125 दिवस का है। वित्त पोषण की बात करेंगे तो मनरेगा में 100% केंद्र देता था, जबकि यहाँ पे 60-40 का रेशियो है। कुछ राज्यों में 90 और 10 का भी है। भुगतान यहाँ 15 दिन की समय सीमा थी, जबकि यहाँ पे वीकली समय सीमा रखी है, साप्ताहिक समय सीमा रखी है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना विशेष ध्यान नहीं था, बाकी यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी से बायोमेट्रिक है, एआई आधारित है और जियो टैगिंग है, इनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप भी इनका आंसर करने का प्रयास करो। जैसे पहला प्रश्न है कि वीबीजी रामजी विधेयक 2025 का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकसित ग्राम पंचायत रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक, या विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। ये महात्मा गांधी वाला तो मनरेगा का हो गया, तो ये अपना आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिन की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? मतलब कितने दिन का कितने कार्य दिवस का रोजगार दिया जाएगा? 60 डेज, 100 डेज, 125 या 150? 150 है नहीं, और 100 जो था वो मनरेगा में था 100 दिन का, तो अपना सही आंसर होगा 125। 125 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि अधिकांश राज्यों के लिए नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य के बीच लागत साझेदारी अनुपात क्या है? मतलब कि जो वित्त पोषण किया जाएगा वो किस रेशियो में किया जाएगा? 60-40, 100-0, 50-50 या 90-10? देखो 50-50 तो है नहीं। अब 60-40 अपना आंसर तो यही है, 60-40। अधिकतर राज्यों में केंद्र राज्य का जो अनुपात है वो 60-40 रहेगा, जबकि जो कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं और कुछ जो हिमालयी राज्य हैं उनमें 90-10 का रहेगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी है उसके अंदर पूरा 100%, यहाँ पूर्वोत्तर वालों के लिए प्लस हिमालयी कुछ राज्य हैं उनके लिए 90-10 का रेशियो रहेगा। वीबीजी रामजी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 1 जनवरी 2026, 16 दिसंबर 2025, 21 दिसंबर 2025 या 22 दिसंबर 2025? तो इसका 16 दिसंबर को तो ये लोकसभा में पेश हुआ और 21 दिसंबर को इसको राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाएगा? महीने के अंत में मासिक आधार पर, कार्य शुरू होने से पहले अग्रिम रूप से, ग्राम सभा द्वारा तय किए गए अनुसार किसी भी समय, या कार्य समाप्ति के बाद साप्ताहिक आधार पर? मासिक ये नहीं है, कार्य शुरू होने से अग्रिम नहीं, ग्राम सभा द्वारा तय नहीं। इसमें फाउंडेशन है, साप्ताहिक तौर पे ये भुगतान किया जाएगा। उसमें 15 दिवस का था मनरेगा में, इसमें 7 दिन का दिया गया है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है और हमने अच्छे से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इसमें कई सारे वाद विवाद, अच्छी बुरी चीजें हो सकती है, बाकी हमने उनको नहीं लिया है क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ना कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कांग्रेस का अलग मत हो सकता है, बीजेपी का अलग मत हो सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। और अगली वीडियो हम अरावली पर भी लेके आएंगे और मौलिक अधिकारों पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।